दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ते हैं सुपरफास्ट साइंस के वन लाइनर जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। कई एग्जामों में आए हुए हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो सुपर फास्ट करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साइंस जीके और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। स्पेशली जो साइंस जीके करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है। और एक चीज़ और प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये वन लाइनर अच्छे लगते हैं? वन लाइनर की सीरीज चाहिए साइंस की, जीके की, करंट अफेयर्स की? तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते, क्वेश्चन कैसे लगते हैं, यही वन लाइनर चाहिए या नहीं, इसी स्पीड में, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, सभी के कमेंट का मैं वेट करूंगा। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग जो है उसके पलायन वेग से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों की किस गुण से उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण बनता है? तो प्रकाश तरंगें ध्रुवित होती हैं, ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है, इसलिए उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वलय के केंद्र पर होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल पाया जाता है तीनों अवस्थाओं में। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है, कितना भारी है वो कैरेट से पता चलता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये सीवी रमन जी का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलगंड के लिए होता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरण करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है औसत घनत्व। सूर्य सदैव पूर्व से ही निकलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमें पृथ्वी जो है पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के सिद्धांत के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक कंप्यूटर का वायरस का नाम है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो शैवाल या एल्गी का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताओ, जरा देखते हैं किस किस को पता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताओ कमेंट करके। मेनिनजाइटिस तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरिएट्रिक कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो एड्स फैलाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन होता है एंजाइम मूलतः। पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में या भाग में होता है? तो यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एस चंद्रशेखर जी हैं। साइनोकोबाल्मिन विटामिन क्या है? तो विटामिन B12, यही मैंने आपसे कमेंट करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। टेट्राजुथाइल लेड जिसको TEL बोलते हैं, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपविस्फोटन की दर बढ़ा देता है ये। हीरे की चमक क्यों होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्के ने सबसे पहले तैयार किया। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन गैस गोबर गैस का मुख्य संघटक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का मात्रक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है गाइटर रोग। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक
मतलब डायसिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक मतलब नीचे वाला, ऊपर वाला कितना होता है कमेंट करके बताइए। आपका जो रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है ऊपर वाला, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। कैलोमल क्या होता है, तो कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का नाम है, HgS बोलते हैं। झूठा सोना फूल्स गोल्ड क्या कहलाता है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को झूठा सोना या फूल्स गोल्ड बोलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है, तो पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है, तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है, तो ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए एक ही स्थान पर ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी स्पंदन होती है, तो 72 बार। सबसे इजी क्वेश्चन था ये आज का। स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं, तो रक्त का दाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप कह सकते हैं आप, उसकी खोज की थी। जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी, उनका नाम था मैडम क्यूरी। 1930 में इनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है, तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जो होता है वो सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह तैरती रहती है। और सुई में ऐसा नहीं होता, सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह कौन सा है, तो इनसैट 2A भारत का स्वदेश निर्मित है और दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में भी सुरक्षित उड़ती हैं, तो परासव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से उड़ती हैं आराम से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है, लाफिंग गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, जिसको हास्य गैस बोलते हो आप। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो किडनी या वक के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, अच्छा यदि आपकी किडनी खराब हो गई तो क्या किया जाता है, बाहरी तौर पर रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। यदि किडनी खराब हो गई तो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यदि रक्त को शुद्ध करना हो बाहरी तौर पर। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो दूसरे नंबर का जो प्रतिबिंब होगा वो सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है, तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, पेंसिल का लेड होता है, तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट से बना होता है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। 8 मिनट के अंदर आपके 100 क्वेश्चन करा दिए सुपरफास्ट वन लाइनर। यदि ये वीडियो आपको रोज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। साइंस के, जीके के, करंट अफेयर्स के ऐसे ही रिवीजन कराएंगे जो आपके पुराने एग्जामों में 30 साल से पूछे गए ना। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ आपके 8 से 10 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर एक बार और देख लेना सभी के सभी, यदि आपको पूरे क्वेश्चन याद करने हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।